Radhe
Hallelujah. Hallelujah. स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में. Hallelujah. सबसे बैठ जाइए मुझे कहते हो आप तक खड़े हो. Hallelujah. I think लोगों को क्यों नहीं पता होता ना. संडे लोगों को लगा कि इवनिंग मीटिंग है और इतने लोगों को लगा कि शायद मीटिंग है थी ना. मैं क्या सी थी इवनिंग मीटिंग में लोगों को. Hallelujah. सुनाइए सुनाएंगे खुदा की वचन लो सुनाएंगे परमेश्वर के कलाम लो सुनाएंगे. Hallelujah. सुनने लगा जल्दी. प्रार्थना में चलांगे. मेरे यहोवा धन्यवाद आज दे वंडरफुल दिन दे वास्ते. ज़रा ही रखो लो सनम जिंदा बाखाना रखना दास.
मुबारक दे रहने वाले ने पासी जी इन्हां दी गवाही है पासी जी कहते मेरे कई टाइम तो मेरी अखां 'च प्रॉब्लम सीगी जिहदी वजह नाल जदों मैं मॉर्निंग टाइम उठदा सी कहते मेरी अखां खोलदियां नहीं सीगी ते इंज लगदा सीगा कि जिवें ना मेरी अखां विच जाना लग्या होवे पासी जी कहते कि इन्नी जाम हो जांदी सी अखां कि मेरे को अखां नहीं खुलदियां सी कहते कि जदों इस शुक्रवार पासी जी आज शुक्रवार फ्राइडे मीटिंग लग गई पासी जी कहते उदों इन्हां ने मार्च प्रेयर विच पासी जी तुहाडे द्वारा घोषणा हुई सी कि अखां दी प्रॉब्लम्स जा रही ने पासी जी कहते कि ये ब्रदर ने विश्वास दे नाल रिसीव कीती है प्रॉब्लम दे वास्ते पासी जी उस दिन तो बाद उस मार्च प्रेयर तो बाद फायर प्रेयर तो बाद पासी जी एक ब्रदर बिल्कुल हिला हालेलुया पासी कहते उस तो बाद मेरी अखां नॉर्मल खुल रही है बिल्कुल ठीक है मैं हालेलुया जोर ना परमेश्वर की महिमा कीजिए पास्टर जी सिस्टर का नाम ज्योति है ये गुरु की बटाली के रहने वाले पास्टर जी सिस्टर की गवाही है कहते कि कुछ दिन पहले ना एक कान साफ कर रहे थे कि जिहदी वजह ना इन्हां दी थोड़ी देर बाद कहते जब मैं कान साफ किया थोड़ी देर बाद मेरे कान च जब मैं उंगली मारी था ब्लड निकलना शुरू हो गया पास्टर जी कहते कि जब मैं ये ब्लड वेख के कहते मैं बहुत परेशान हुई मैंने पेन भी हो रही थी कहते कि मैं जब प्रे लाइन नंबर से कहते मैं कॉल की प्रे करवाई उस टाइम कहते मेरा जो ब्लड बह रहा सी पास्टर जी कहते कि उस टाइम इंस्टेंट हीलिंग हुई इन्हां दा ब्लड बिल्कुल रुक गया पास्टर जी उस दिन तो बिल्कुल ठीक है सिस्टर हालेलुया सिस्टर की नाम बेटा की ऐसे किस जिंदगी का गवाही है रेडी मैं ना एक दुकान साफ कर रही थी ते मेरे अचानक ही ना ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ और फिर ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करवाई और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ੋਨਾ हालेलुया अपने खबन करो जीसस हालेलुया अपनी बाइबल उठाओ आज बसली दुआ करेंगे अपनी बाइबल उठाओ खबन करो आज बसली दुआ करांगे बोलो परमेश्वर मैं तेरे कलाम दे नाल तेरे वचन नाल प्यार करदा हां प्यार करदी हां बोलो परमेश्वर दे वचन दे वास्ते बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन दे नाल प्यार करदा हां मैं तेरे कलाम दे नाल मेरे यहोवा प्यार करदा हां प्यार करदी हां बोलो परमेश्वर जो मैं तेरे वचन तेरे कलाम नु सुना मेरी जिंदगी बचाई जावे छुड़ाई जावे और मेरे परमेश्वर तेरी ओर से महान आशीष मेरी जिंदगी में आए मेरे यहोवा मैं प्रार्थना करता हूं प्रार्थना करदी पिता परमेश्वर तू मैनू बचाउण दे लिए छुड़ाउण दे लिए पिता तेरा कलाम मैनू बचावेगा छुड़ावेगा चंगा करेगा मेरे पिता मैं विश्वास करते पिता परमेश्वर री बाला रखा ला रहा यसमा हाला रवा सब जन अपनी माउथ में ओपन करो परमेश्वर दे वास्ते बोलो परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस दे नाल तेरी हुजूरी दे नाल प्यार करदा हां प्यार करदी हां और बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन तेरे कलाम में सुना मेरी जिंदगी बचाई जावे छुड़ाई जावे और मेरे यहोवा तेरी ओर से महान आशीष मेरी जिंदगी में तेरे सामर्थ्य जीवित नाम के द्वारा आमीन हालेलुया हालेलुया बोलांगे बाइबल नो सब तो पहले उत्पत्ति किताब 32 ਉਹਦੀ 22 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਫਿਓਨਾ केंद्र ਉਹਦੀ 105 ਅਦਮ ਕਾਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ आत्मा में कैसे बड़े जानेंगे और ਇਹਦੇ ਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ और फास्टिंग हालेलुया एक नॉर्मल प्रेयर तो भी करते हैं और सेकंड नाइट प्रेयर तीसरा फास्टिंग प्रेयर और फास्टिंग भी कह सकते हैं ये तीन चीज़ों का बंदा पूरी करेक्टिविटी ना परमेश्वर निकल जा सकता है और आत्मा में ग्रो कर सकता है ये तीन मेन ऐसे पॉइंट ने जिन्हों की वजह ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜੋ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 32 verse 22 ਉਹਦੀ ਬਾਈ
उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट में यब्को ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਚੜਾਓ ਤੀਕ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਕੂਬ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ ਲਾਈਨ ਪੜਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਕੂਬ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। और परमेश्वर को पता है कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ 5 साल का 4 साल रहेगी पवित्रता में चलेगा ये मेरे निकट होकर चलेगा तो परमेश्वर उन्होंने नहीं चंगा करेगा। इस बदला दिन अगर परमेश्वर मैनू कुछ महीने या कुछ दिनों में चंगा कर देता शायद आज मैं एडे वड्डे पदवी ते ना होना। इन्हें उसे डिप्रेशन दे करके जो दौरे उन्होंने पींदे सी उसदी वजह नाल पूरी रात वो पूरा दिन बाइबल पढ़दे सी ताकि वो दौरे घट जान। चंगाई दे करके कोई परमेश्वर नाल लव नहीं सी। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के भवन जाते हैं उन्होंने मन च एक लालच होता है कि मैं चंगाई ले लांगा तां करके वो खुदा दे निकट होना शुरू हो जाते हैं। बाद च ओही बंदा जिहड़ा एक बीमारी वास्ते आंदा है वो बाद च कहंदा मैनूं मार भी दो फिर भी परमेश्वर नहीं छड्ड सकदा। हालेलुया। अब सब तो पहले एक चीज जाननी है कि हर एक प्रॉब्लम शैतान वालों नहीं, हर एक प्रॉब्लम शैतान वालों नहीं, सब तो पहले ये जानना है। नेक्स्ट पड़ाव पार करने तो पहले तुहानूं ये समझण दी लोड़ है कि हर एक प्रॉब्लम शैतान वालों नहीं। कुछ प्रॉब्लम साडी गलतियां नाल साडे पापां नाल आंदियां ने। कुछ प्रॉब्लम साडी प्रार्थना ना करना आंदियां ने। कुछ प्रॉब्लम तुसीं जो स्पिरिचुअल नहीं रहंदे उदों आंदियां ने और तुसीं आत्मा विच तुहाडी स्पीड स्लो हो जांदी है। तुहानूं पिछले 2 दिन हफ्ते पहले पढ़ाया सी अपना सारा बोझ परमेश्वर ने सुट दो ताकि क्योंकि उन्होंने फिक्र है वो बोझ की है। कुछ लोगों के वास्ते बीमारियां ने, कुछ लोगों वास्ते दुख ने, कुछ लोगों वास्ते कुछ नहीं। और जो एक बंदे उत्ते बोझ पा के दौड़ते दौड़ाए जाना स्पीड स्लो हो जाती है। और एक बंदा अगर बिना किसी बोझ से भजेगा
ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ, और ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। तेरी लाइफ जैसे बहुत सारे बोझ हैं जिनका परमेश्वर निकट नहीं जानते, परमेश्वर नाल नहीं तोड़न दिंदे, या परमेश्वर दी योजनावां तेरी जिंदगी च पूरा नहीं होण दिंदे ने। इसलिए परमेश्वर कलाम में अपनी सारी चिंता को उस पे सुट दे, क्योंकि उन्होंने तेरा केयर फिक्र है। और ये गोप नहीं दिन ठान लेके आज मैं प्रार्थना करनी है। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, निराशा होना पर इंसान। और जब उन्हें बाइबल कहती है डिसीजन लगी टुडे आई वाज प्रेयर, तो उन्हें अपने बच्चों को, अपनी वाइफ, दोनों वाइफां को एक साइड ते छड्ड के एक गुप्त जगह दे स्थान ते आके ने प्रार्थना शुरू की थी। और जो उस जगह ते गुप्त स्थान ते आया उन्हें प्रेयर की थी। बाइबल कहती है उस समय ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਈਫ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं ऐसे मैनों को न्यूज़ आता जो स्पेशल होटल बुक कर देने, परमिशन टाइम दी कर ले जाते ने कल्ले प्रार्थना दे वास्ते। टीवी के शो जो इस दुनिया में चले गए हैं, वो पहाड़ा उत्ते जाके दुआ करते सी, क्योंकि जो सी पर्सनली प्रार्थना करते हैं, वो उत्तरे को बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा ने पर्सनल का प्रकट करना, वो शायद लोगों में नहीं कर सकता है। हर एक चीज उस सारे सामने प्रकट नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ां ऐसी होती जो परमेश्वर हर एक बंदे को तेरे प्रति दस नहीं सकता कि मैं तेरी लाइफ च की करन जा रहा हूं। कुछ पर्सनल चीज़ां भी होंदियां ने। हालेलुया। मैं मूसा ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੰਬਲ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ मूसा ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਲੇਰ मूसा, ਉਦੋਂ परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल नहीं किया। उसके दूसरे 40 साल में 80 साल का जो मूसा हो चुका सी, ਹੁਣ ਹੰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਕੇ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ परमेश्वर ने। और उस तो बाद जो पूरा टूट चुका सी, उस समय परमेश्वर ने इस्तेमाल कर जो बुढ़ा हो चुका सी। खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल करने कड़ी एज मायने नहीं करती। जिस दिन तुसी करेक्ट हो जाए, कड़ी एज 20 साल की चाहे 40 साल की चाहे 80 साल की, ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल करना शुरू कर देना। पर ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ चाहिए जो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ इस्तेमाल करेगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ प्रेयर करो, ਤੁਸੀਂ प्रेयर नहीं करते हो। वो चाहता है कि ਤੁਸੀਂ एजुकेट हो, ਤੁਸੀਂ एजुकेट ना हो। वो सारे काम तो उन्होंने जिंदगी जो उन्हें चाहिए दिया, फिर वो तुम इस्तेमाल करेगा। वो नीचे तक नहीं करेगा। दसदा किवें? बाइबल कहती योना नबी ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ। अगर उस समय चला जाता तो शायद रास्ते जो वापस आ जाते, लोगों के नाम सुन के वापस आने में खतरनाक लोग सी कीनवा शहर दे। समझ लो सब तो बड़ा गैंगस्टर्स का देश वो सी, क्योंकि लोग जो कि देश दे जित प्राप्त करते सी, उन्होंने हाथ पैर वड लेते सी, उन्होंने टीवी अपने अकेला बना लेते सी। इतना खतरनाक देश से वो बाइबल कहती है वो तरशीश नूं भज गया। दस तरशीश नूं किवें भजया? तरशीश नूं भजन तो पहला जो ने परमेश्वर की आवाज में सुना, उसे रात में सुपना आता है कि नीनवा के लोग कृपाना लेकर पिछे आ रहे ने, जान मार रहे हैं। इससे डर दे जो दूसरे शहर भज गया। जो दूसरे शहर भज गया, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम जो आई से शैतान ने नहीं भेजी सी। और मैं कहना कुछ प्रॉब्लम शैतान नहीं भेजता, कुछ प्रॉब्लम प्रभु वालों होंदियां ने तुहानू तुहाडे सही रास्ते ते लेके आउंदे वास्ते। हुण माई उस जगह ते एक बड़ा तूफान आ गया और किश्ती डूबन लग गई। वो प्रॉब्लम कितों आई सी? परमेश्वर दे वल्लों आई सी। परमेश्वर दे वल्लों आई सी उन्होंने चेंज करने दे वास्ते। और लोगों ने अपना सारा सामान बाहर सुट्टा,
एक अपने देवते कोई किसी को पुकार रहा, कोई उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि जिहड़ी चीज नूं यहोवा बंद करदा उहनूं खोल नहीं सकता कोई, ते जिन्नू खोल दिंदा है उहनूं कोई दूसरा बंद नहीं कर सकता। और तूफान यहोवा वालों आया सी, किसी देवी देवते वालों नहीं आया सी, और उन्हें शांत भी यहोवा ही कर सकता सी। और लोग रोन लग पे, जो उन्होंने मन च आया सारा कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं होया। हुण जदों बेड़ी दा कप्तान थले जांदा है, थले एक रूम बने हुंदे ने, उत्थे जांदा है, उत्थे नबी सुलता हुंदा है, और इहनूं कहंदा हे सोण वाले जाग, तैनूं की होया है? कहना मतलब सी मर चले, तू सुता पिया है, तेन कोई टेंशन नहीं है। हुण जिहड़ा बंदा सुता पिया है, उहनूं पता है कि प्रॉब्लम मेरी वजह नाल आई है। उस समय एक रिवाज होंदा सी, पर्चियां पा के बंदे दा दोष कढदे सी, किस बंदे ने काम कीता है, जां कि जो राजा चाहुंदे सी पर्चियां पाउंदे सी। उन्होंने पर्चियां पाईयां, ओहदे गोत्र दा नाम, ओहदे शहर दा नाम, ओहदी की कहंदे, ओहनूं कहंदे कि कास्ट दा नाम कह लो, जां फिर ओहदा नाम बाद विच निकला है। उन्हें पूछा तू कौन है और कित्थों आया है? उन्हें सिर्फ एक छोटा लफ्ज बोला, यहोवा दी हजूरी तो भज गए हैं। लोग कंबना शुरू हो गए, और लोगों ने दसा कि मैं की परमिशन किया, कितना मैं भज गया, परमिशन की तूफान भेजा, कहना हुण ओहदे तो बिना सानू कोई नहीं बचा सकता, कहना तुसीं मैनूं सुट दो, कहने तेरे खून का दोष अपने ऊपर नहीं लै सकते। बाइबल कहती आई थिंक 1,20,000 लोगों ने घुटनियां दे भार आके तौबा की उस बेड़ी दे विच। एक परमेश्वर ने एक परीक्षा भेजी कि इंसान के रूप, एक नबी के रूप ओदी वजह ना पूरी बेड़ी के लोगों ने तौबा की। पूरी बेड़ी च जिन्ने लोग सी, जिन्ने हजारां लाख लोग सी, सारे ने तौबा की परमेश्वर के नाम के विच। मेरे स्पिरिचुअल लाइफ जो प्रॉब्लम एडी वड्डी सी, उस प्रॉब्लम की वजह नाल लाखां लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। लाखां लोग ते जे परमेश्वर नूं महीने या दिनां चंगा कर दिंदा ते शायद जो लाखां लोग ना बचाए ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हम इसलिए कह रहे हर एक प्रॉब्लम शैतान वालों नहीं होंदी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स को चीज़ां खुदावंद तेरी लाइफ में भेजदा है ताकि तुम खुदा के निकट हो जाओ और तेरे द्वारा हजारों को बचा सके, सेव कर सके। हालेलुया। और जो उन्होंने प्रार्थना की थी, उन्होंने सुट दिता, उस समय एक मछली उन्होंने अपने पेट से ले लिया, और 3 दिन 3 रात वो मछली से कटरी से रहा, और मछली कटरी से दुआ की कर रहा है, कहता पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा जो तू मैनू मौत दे मुंह चों बचा लिया, जो तू मैनू पताल दे ढिड चों बाहर कढिया। अजे कि वो उस मछली के ढिड विच ही सी, और उन्हें पता लग गया सी जिहड़े परमेश्वर ने मैनू समुद्र से मरण नहीं दिता है और मैनू अगे भी जीवित रखेगा। और उन्हें उस मछली के ढिड से ही घुटने दे भार आके दुआ की और तौबा की, और कहता परमेश्वर ने तेरा धन्यवाद करदा है। सैकंड वाली फिर उन्हें परमेश्वर का कलाम उसी तरह आंदा है, और वो हुण करे जांदा, उन्हें फिर सुपना दा उड़दा है, पर डरदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डर खत्म हो चुका सी। हुण जो बंदा रास्ते में जांदा है, एक घोड़े का व्यापारी उन्हें मिल रहा है, उन्हें पता की कहता है, वो एक कैफे से मिलते थे, चाह पानी पीते के ढाबे से समझ लो मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते तू कौन है, तू कित्थों आया? वो घोड़े के व्यापारी ने पूछा तू कौन है, तू कित्थों आया? घोड़े का व्यापारी उन्हें कहता कि मैं एक डीलर है घोड़े बेचन खरीदन का, व्यापारी है मैं, और मैं उस नीमा देश चो आया वहां। उन्हें इन्हीं गल कह दी नाल पता की कहता लोग बहुत खतरनाक है, देश बहुत खतरनाक है। नीमा दे योना नबी के मन च डर पाउण दे वास्ते कहता देश बहुत खतरनाक है, कहता लोग भी बहुत खतरनाक है जिहड़े उस देश में रहंदे ने। फिर उन्होंने पूछदा कि तू कौन है? कहता मैं यहोवा दा नबी। कहता तू किथे जा रहा है? कहता मैं भी उसी देश में जा रहा है। कहता तू अपने काम ना किने, तो वो लोग बहुत गंदे लोग ने, वो जान किसी को मार लगे वो सोचते नहीं है। क्या यहोवा दा नबी दा मतलब क्या है कि परमेश्वर मेनू नाल है, परमेश्वर मेरे नाल है, मेनू डर नहीं नीनवा दे लोकां दा। हालेलुया। और एक करारा जवाब था कि मैं यहोवा दा नबी हाँ। मतलब एक जो बच्चे ने थोड़े दिन हफ्ते पहले, थोड़े महीने पहले मैं एक जगह किया, और एक ब्रदर ने इस वर्ल्ड में अपनी लाइफ रिसीव किया, और ओदा कोई पंगा पै गया सी, कोई केस पै गया सी,
और जिस बंदे घर गया उन्हें कहा मैं यहोवा दा नबी हां, यहोवा मेरे नाल है। वो बंदे दे बूहे ते गया, उन्हें मिलिया बंदे नु, वो बंदे ने कन्विंस कीता जो उन्हें कीता सी, नहीं तो बंदा मनन नु तैयार नहीं सी। उन्हें केवल उहदे बूहे लगे जाके उन्हें वचन सुनया सी, उन्हें 2-3 बारी कहा मैं यहोवा दा नबी हां, और परमेश्वर ने दूसरे बंदे दे मन नु चेंज कर दिता। और मैंने बंदे दा फोन है, कहते तुसी संडे नु बोलिया सी, सेम उसे वर्ड नु मैं यूज कीता और परमेश्वर ने बड़े काम कीते। तेरा बेटा नशे विच आ, तेरा बेटा ट्रबल विच, जेल विच आ, कोई ढड़ी आवाज नहीं सुनता, तुसी केवल की कहना मेरा बेटा यहोवा दा बेटा है, और नु वही सेव करेगा। और नशे विच तुसी कहना वो परमेश्वर दा बेटा है, मतलब तुसी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਚਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਜਾਏ। ऐसा ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। अगर तुसी अपने बच्चे लिए बेस्ट सोचोगे, बेस्ट देखोगे, उधर लिए बेस्ट होएगा। हालेलुया। अगर यू ना उस समय डर के उस अगर तुम की कहते अगर पहला वो आंदा ते की कहना सी, उन्हें डर के भज जाना सी। हुण उन्होंने परमेश्वर दिलेर कीता, मौत दे मुंह चों बचाया सी। हुण जान चुका सी कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। उन्होंने घोड़े का व्यापारी कहता है वो लोग बहुत खतरनाक, कहते मैंने डर नहीं है, मैं यहोवा दा नबी है। कहना मैं यहोवा दा नबी है, मतलब कि परमेश्वर दा मुख हां। नबी दा मतलब परमेश्वर दा मौत हुंदा है। कहना मैं परमेश्वर दा मौत है, मैनूं डर नहीं किसी प्रॉब्लम दा। हालेलुया। एक नानो बोल जो करेक्ट वे ना परमेश्वर ने चलदा है। एक परमेश्वर दास की पास्टर पल्ला जी, वो जा चुके इस दुनिया तो कुछ कर चुके कुछ टाइम पहला। वो गागरमल एक पिंड है, उत्थे रहंदे हुंदे सी। एक दिन हलकाया पुता आया और सारे लोग डर रहे सी। पास्टर सुनते पे और उन्होंने ऊपर आके वो बैठ गया और उन्हें अपनी लाला उन्होंने उत्ते सुट दी है। और अगर हलकाए पुते लाला भी किसी बंदे उत्ते पै जाए, वो बंदा पागल हो जाता है। पास्टर दी फैमिली सारे डर गए, कहते की होएगा। पास्टर कहते अपनी टी शर्ट उतारी और सारा ऊंट लिया, मेरे कुछ नहीं हुआ, कहते आज तक मैं ठीक हाँ। जेडे खुदा दा काम करते हैं ना, उन्होंने दर्शन हमेशा बेस्ट होंगे ने, चाहे मौत भी उन्होंने नाल घूम रही हो तो कहते हैं कि मैं सेफ हाँ, और वही चीज उन्होंने ब्लेस कर दी। जब पौलुस को पथराव किया गया, उन्हें कन्विंस नहीं किया कि मैं मरन जा रहा था, मर चला है, वही चीज उदी लाइफ नु लंबा करता उस चीज ने। फिजिकल नु खुदा दा नबी आके कहता, यशायाह कहता कि तुम तेरे दिन थोड़े आ चुके, तेरी डेथ होने वाली है। वो कहना मैं परमेश्वर को ना दिना याद पा जो मेरी हजूरी से बदली है। और बाइबल कहती जो दर्शन हो देखदा कि मैं अगर परमेश्वर को कहांगा परमेश्वर तेरी लाइफ तेरी हजूरी च कुछ दिन बतीत कीते, परमेश्वर मेरी उम्र नु लंबा करेगा। ते उसी तरह खुदा ने ओदी उम्र नु लंबा कीता। ओदी एज 15 साल बच चुकी सी। ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਵਚਨ 16 ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ 3 ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਖਲਾ ਦਾ ਹਸਨਾ। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। नीति वचन 16 और 3 क्या है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। बाइबल कहती अपने कामां नूं यहोवा उत्ते सुट दो, इहदे नाल तुहाडी कल्पनाएं, मतलब कि तुहाडे दर्शन, कल्पना का मतलब क्या है? तुहाडे दर्शन, तुहाडी इमेजिनेशंस
ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਐਵਰੀਡੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ अपनी प्रेयर विषय लिख के और मेडिटेट करो और इमेजिनेशन करो, मतलब दर्शन देखो कि ये काम मेरे वास्ते हो चुका है और डेफिनेटली तेरे वास्ते हो जाएगा। इन अपनी कल्पना नु किथे परमेश्वर के ऊपर सुट दे। हालेलुया। तेरे दर्शन सुनो, जो तेरे दर्शन है वो बड़े ने छोटे ने मायने नहीं करता। परमेश्वर नु दे दो, वो डेफिनेटली उन्हें पूरा करेगा। हालेलुया। और अगर एक बंदा सोचता है कि मेरे सोचा ना काम हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता है। उन्होंने तो वर्क करना जरूरी है। बुक ऑफ योना और एक आयत पढ़ांगे। ये होना नहीं क्या, योना नबी की किताब क्या है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हाँ। और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हाँ। नीनवा एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने के बाद नीनवा उलट दिया जाएगा। हालेलुया। तन बता लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कुछ दिन तक। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते। लोगों की लाइफ 1% भी असर नहीं पिया कि बंदा कौन है। और लोग जानना नहीं चाहते सी कौन है, क्योंकि उस जगह के लोग इन्ने बिजी सी, इन्ने बिजी शेड्यूल वाले सी, उन्होंने नहीं जानना सी कि यहोवा कौन है। वो सॉरी यहोवा कहना है, उन्होंने नहीं जानना सी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। बड़ा उन्हें चीख चीख के प्रचार किया कि देश टाया जाना है। लोगों ने एक भी बाल इधर उधर इधर हंसर कहने की शायद ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बड़ी वैश्या वाले बड़े बंदे ने बड़े गैंगस्टर्स ने दी आवाज न सुने, लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद आई थिंक 11वें की 13वें दिन कहता मैं यहोवा दा नबी हां और यहोवा ने मैनू भेजा है और उन्होंने मैनू कहा है कि 40 दिनों बाद ये शहर ढाया जाएगा। जिन्होंने एक कहता ना यहोवा दा नबी हां, हर एक बंदा कम्मना शुरू हो गया और लोगों ने घुटने के भार आके रोजे जाके प्रेयर की शुरू। फिर राजे दे सैनिक ने कहा कि एक बंदा साडे शहर विच है जो अपने आप को यहोवा दा नबी कहता है और वो कहता है कि 40 दिनों तक ये नीमा ढाया जाएगा। फिर राजा कहता है यहोवा कौन है? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚ ਬੱਟੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਾਓ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਦਾ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਅਰ, ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਯਹੋਵਾ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और उससे तरह होया जो 40वां दिन बीत गया, परमेश्वर ने उन लोगों को माफ कर दिया। अगर एडे बड़े गुनाहां को खुदा माफ कर सकता है, ताड़ी दी मेरी छोटी छोटी गलतियां को परमेश्वर क्यों नहीं माफ कर सकता है? सेम ही खुदावंद मेरी अंदर निके निके प्रॉब्लम्स नु या गलतियां क्यों नहीं माफ कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। मतलब की कह रहे हैं, अगर वो परमेश्वर
ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਵਿੰਸ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, तेरी लाइफ जो पूरा होएगा, डेफिनेटली होएगा। हालेलुया। नाइट प्रेयर में जितनी सामर्थ्य परमेश्वर ने जो भी कोई बड़ा काम करना वो नाइट प्रार्थना करता सी। मैं किसी दूसरे राजे दी जाके किसी दूसरे मूसा या यो दाऊद की गल नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर की गल कर रहा, यीशु मसीह की गल कर रहा। चेले चलाने तो पहला नाइट प्रेयर, लंगड़ा चलाने तो पहला नाइट प्रेयर, मुर्दा जिंदा करने तो पहला नाइट प्रेयर। परमेश्वर जो कोई बड़ा काम करता सी नाइट प्रार्थना करता सी। इसदा कि जो ने पड़वाया जाना सी उस तो पहला भी वो गसमनी बाग दे विच नाइट प्रार्थना करी गया अपने चेलियां दे नाल। याकूब यूहन्ना दे पतरस तीनों दे नाल हुंदे सी और वो प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर थोड़ा दूर चला गया। जो परमेश्वर वापस आंदे और तीनों सुते हुंदे ने, परमेश्वर कहता हे कपटियो मैं कद तक तेरे नाल रहांगा। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਯਹੋਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ मेरा परमेश्वर मैनू बड़ी सामर्थ चाहिए, मैं बड़ा काम करना है। परमेश्वर कहना जब तक तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छड़ेगा तब तक तेन मैं ब्लेस नहीं करेगा। जो तुम पाप नू छड़ के अपने बेस्ट फ्यूचर का दर्शन देखते हो, प्रार्थना में जाते हो, उस तो बाद जो तुम मिलता है वो पवित्र आत्मा होता है जो तुम्हारी गवाही करता है, जो तुम ऊंचा करता है। पवित्र आत्मा के चलन तो पहला, उन्हें सुनने तो पहला, सब तो पहला उसकी लोड़ होती। वो होता किस तरह है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। जिन्हों पवित्रता ही पसंद है, पवित्र लोग पसंद है, उसका नाम ही होली स्पिरिट है। हालेलुया। एक चीज के नाम तो पता लगता है वो चीज है की। हालेलुया। मैं तुहानू की कह रहा हूं, लाइट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, फाइट करनी पड़ेगी। और ਤੁਹਾਡੀ फाइट ਤੁਹਾਡੀ जंग ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। और ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੋ।
कादे नाल तारे हथियार की ने सब तो पहला हथियार पवित्रता ही, दूसरा हथियार प्रेयर, तीसरा हथियार फास्टिंग। अगर एक बंदा बिना हथियार तो एक फौजी नु सी बॉर्डर ते खड़ा कर देंगे ते गोलियां बजणगी वो फौजी मर जाएगा। उस फौजी नु लड़न दे वास्ते की हथियारां दी लोड़ है। हालेलुया। तारे हथियार जो हैगे ने उन्हां दी तुहानू लोड़ है। वो हर एक फौजी नु हथियार मिलदे है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ। परमेश्वर ने मैंने हराने दे वास्ते वचन दे विच हो के गल कीती, कलाम दे विच हो के। हालेलुया। शैतान गल्लां नाल नहीं जांदा है जी, याद रखियो। कुछ लोग बड़े मिलते ने वो गल्लां नाल सब कुछ करना चाहते हैं, ते आ भी करूंगा वो भी करूंगा, लेकिन जो पता लगता है 1% भी उनकी लाइफ च कुछ भी कर नहीं सकते परमेश्वर दे वास्ते। वो गल्लां नाल तुहानू तुसीं किते कड़ा बना देंदे, गल्लां नाल तुहानू जहाज भी रख देणगे तुहाडे लागे लागे, पर उन्होंने करना कुछ भी नहीं परमेश्वर के वास्ते। हालेलुया। इस बुजुर्ग कहते जो मैं पास्टर मीटिंग जाना से आज तो कुछ 16 साल पहला कोई पास्टर कहना सी मैं 90,000 लोगों का प्रचार करना, कोई कहना सी मैं लाख लोगों का प्रचार करना। कहते आज जो मैं उन्होंने मिलता अज भी 100 लोगों में बैठे पे हैं, क्योंकि गल्लां नाल काम नहीं होंदे ने। शैतान ते शैतान दी ताकत नाल लड़ने वास्ते सानू हथियारां दी लोड़ हुंदी है, आत्मिक हथियारां दी लोड़ हुंदी है। वो आत्मिक हथियार कदों मिलदे हैं? पता है एक बंदे को बड़ा जबरदस्त हथियार होता है, गैर भाषा का हथियार। अगर एक विश्वासी हर रोज 1 घंटे गैर भाषा बोलनी शुरू करे, शैतान की मजाल यहाँ से निकल गया जाए। फिर कह रहे हैं एक इंसान केवल नाइट प्रेयर दे विच 1 घंटा या आधा घंटा फायर प्रेयर करे या फिर गैर भाषा बोले, शैतान की मजाल नहीं उन्हें टच भी कर दे। इन्नी पावर है उस फायर प्रेयर दे विच और दूसरी की टंग प्रेयर दे विच, मतलब कि गैर भाषा प्रार्थना दे विच शैतान रोना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अरे वो पावरफुल हथियार है, पावरफुल। अगर तुसीं उन्हां नूं जान जाओ, समझ जाओ कि तरह यूज करने आ, शैतान अरे लाइफ में खुद को बंद करना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को हथियार है पर उन्होंने यूज करने ही नहीं आते। गैर भाषा मिल गया है पर बोलना करो चर्च में चल जाना है, उसको पहला नाइट प्रे नहीं करनी, गैर भाषा नहीं बोलना, बाइबल है पर पढ़नी नहीं होते, मेडिटेट नहीं करना, दर्शन नहीं देखना। बाइबल कहती याकूब दे जो मामे ने उसकी मजदूरी बदली, उन्हें सुपने में दूत आके की कहता है, कहना दर्शन देख, कालियां भेड़ां चिट्टे बच्चे दे रही ने, उन्हें उस तरह दर्शन देखे। जिन्नी देर तक तुसीं उन्हां ते काम करना नहीं शुरू करोगे, दर्शन नहीं देखोगे, वो काम नहीं पूरे होंगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को बड़ा करना होता है, वो सब तो पहले मेरे सुपने में आके गल करता है और मैंने दसदा है कि आ होने जा रहा है, वो होता है। क्योंकि दर्शन देखना है उस चीज का, उस चीज के बारे दर्शन देखना है और वो पूरा होता है। हालेलुया। समझने की लोड़ है। पवित्र आत्मा सब तो इंपोर्टेंट है जिंदगी दे विच। और मतलब की क्या पवित्र आत्मा का नाम क्या है? होली स्पिरिट। मतलब वो पवित्र है और उन्हें पवित्र शरीर चाहिए है। पर बाइबल में कहती कोई भी धर्मी नहीं है। अजी बड़ा दिन पिछले थे शुक्रवार सोलिया पे कि कोई भी धर्मी, क्योंकि सबने पाप किया है। हुण एक बंदा पवित्र आत्मा को फिर किवें ग्रहण कर सकता है? फिर उस तो बाद से यूहन्ना 1:12 विच की पढ़िया सी, उत्थे लिखिया सी जिन्हें उन्होंने कबूल किया परमेश्वर ने उन्होंने अपने पुत्र होने का अधिकार था, बल्कि पवित्र कर दिता उन्होंने पवित्र आत्मा के वास्ते। किन्हां जिन्होंने उन्होंने कबूल किया अर्थात जिन्होंने उहदे नाम ते निचा कीती। अगर तेन पवित्र आत्मा की लोड़ है तेन अपने पापा छड़ के परमेश्वर को कबूल करना पड़ेगा और दूसरा काम तेन उहदे नाम ते निचा करनी पड़ेगी। फिर तुसीं परमेश्वर की वंडर प्लानिंग करो, अपनी जिंदगी देख पाओगे, समझ पाओगे और कर पाओगे जो उस चाहता है। उस तो बिना तुसीं उहदी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते हो। उहदी मर्जी पूरा करने के वास्ते तेन की करना पड़ेगा? उन्हें कबूल करना पड़ेगा, अपने पापा को छड्डना पड़ेगा। फिर तुहाडी लाइफ जो वंडरफुल रीति ना काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
भाई तुसी को नहीं जी गल्लां नाल शैतान हार जाएगा, तो नहीं हारना। परमेश्वर ने कलाम हारा ऐसे शैतान को। ਯਕੂਬ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੌਗ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो बंदे अंदर पवित्र आत्मा का अनुग्रह पूरी तरह भर जाता है, पवित्र आत्मा पूरा अंदर कोट की भर जाता है बंदे अंदर, फिर केवल जिहड़ा इंसान उन्हें मिलता है वो केवल परमेश्वर के गुण गाता है, कोई दूसरा नाम नहीं लेता है। पर पता जो योना नबी पवित्र आत्मा नाल भरिया सी ते वो बेड़ी चला गया, सुता पिया सी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ। उस बेड़ी में भी लोगों ने पापा की माफी मंगी और कबूल किया परमेश्वर। इन्नी सामर्थ है सारे परमेश्वर दे विच। हालेलुया। वही नबी जो फिर देश में जाता है, वो जो यहोवा का नाम अपने मुल्ला तो कढ़दा है, उस समय लोग रोजे रखते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। इन्ना सामर्थ्य है परमेश्वर का नाम। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਔਰ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और जो बंदे अंदर पवित्र आत्मा आंदा है, बाकी सारी चीज़ां बाइबल के अंदर मगर पैके मिल जाते हैं। तो जो एक बंदा धर्म के राज की खोज करता है, पवित्र आत्मा उसके कोल आंदा है, ते बाइबल के अंदर सारियां वस्तुआं उसदा पीछा करके मिल जांदियां ने। हालेलुया। तानू फिर गड्डियां चीज़ां या ब्लेसिंग्स दे मगर भजन की लोड़ नहीं है, वो चीज़ां तारे मगर भजनगे जो तुसीं पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे अपनी जिंदगी दे विच, वो सब कुछ बदलेगा। गीत बोलते ना, वो हालात बदल देता है, सचमुच वो बदल देता है, वो कोई शक नहीं बदल देता है। वैसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते 10 साल से तेरा बेड़ा परमेश्वर चलता हुए, 10 साल पहला भी वो सी अज भी उत्थे बैठा है। मैनू पता है वो परमेश्वर सकिंता विच लोगों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, सकिंता विच लोगों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस सकिंटा विच काम करता है, उन्होंने काम करने लिए सालों साल नहीं चाहिए, सकिंट्स चाहिए ने। तुसी कनेक्ट होके तो दिखाओ, तुसी पाप छड़ के तो दिखाओ, तारी लाइफ जो दूसरा आएगा पवित्र आत्मा होएगा जो ऊंचा करेगा, जो ऊंचा लेके जाएगा। और जो किसी बंदे को परमेश्वर उठाता है उन्हें कोई नीवा नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, क्योंकि जिस रास्ते को परमेश्वर खोलता है उन्हें कोई बंद नहीं करता है, उन्हें वही बंद कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जरूरी है मेरे वास्ते, उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सुबह बाद एक दिन क्रूसर से चले गए, और क्रूसर से जाके वो प्रार्थना कर रहे हैं, और लोग कह रहे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट्स। उस समय उन्होंने पता नहीं समय कोई अपोस्टल प्रॉफिट्स उस समय हो, और लोग की चीखा मार मार के कह रहे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट्स। पास्टर कहते चुप कर जाओ सारे, गुस्सा आ गया पास्टर को, क्योंकि उस जगह पे परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद नहीं थी, और जो प्रेजेंस मौजूद नहीं थी उन्होंने समझ नहीं सी प्रभु की प्रेजेंस मेरे तो क्यों दूर है। उन्होंने याद है कि इससे पहले कुछ पैसे पे सी वो उन्होंने किसी पर्सनली काम मतलब कि देते सी, उन्होंने भूल गया सी कि वो वाले पैसे नहीं देने। उन्होंने फोन किया अपने घरे, कहते कि मेरे वॉलेट से इतने पैसे कटो तो होने सेवा के पैसे से ऐड कर दो। उन्होंने अंगीकार की प्रेयर की थी, और उसी समय पवित्र आत्मा का अपने काम होना शुरू हो गया। हालेलुया। और इसी तरह मैन ऑफ गोल्स एक दिन प्रार्थना में जाता है, क्रूसल चालू हो गया,
ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਲੋਕੀ ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਬੂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਜਰਾਬਾ ਸਮੇਤ ਹੀ ਭਜਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਟਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ अगर योना नबी को परमेश्वर की प्रेजेंस ना होती परमेश्वर आत्मा के नाम ना होता तो शायद वो नींदवा दे विच प्रचार करने ना जाता क्योंकि परमेश्वर आत्मा दलेरी को पैदा करता है और सब तो बड़ी खूबी की होती है वो डरता नहीं बल्कि दलेरी का आत्मा देता है एक बंदे जो पवित्र आत्मा होता है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डर हमेशा नहीं खत्म होता है मेरे को वचन शायद ਮੈਨੂੰ याद होएगा जो एक बंदा पूरी तरह करेक्ट वे ਨਾਲ पवित्र आत्मा ਨੂੰ ग्रहण करता है ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ जो ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜੋ ਯੋਨਾ जल्दी पढ़ो रहने बह जा पेश करो पहला ही होना ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੀ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ 8 जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ इसमें से क्वेश्चन में ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਅਗੇਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ जब कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है हालेलुया
बाइबल कहती है उस इंसान के अंदर परमेश्वर का बीज कम करता है। जो इंसान पवित्र आत्मा ना पर इंसान होता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा का जब जो इंसान पाप छड़ के जो परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म लेता है। एक जन्म होता जो ਅਸੀਂ अपनी मां ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈਨੇ, दूसरा जन्म ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। परमेश्वर ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ परमेश्वर आत्मा जो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। अगर एक पवित्र आत्मा का प्रिय व्यक्ति है उन्हें पता लगेगा कि गलत है कि सही है और पवित्र आत्मा सिखाएगा कि तेरे लिए सही है कि गलत है। अगर कुछ गलत करेगा उससे जो मेरे पता लगेगा। तब ये तीमुथियुस पढ़ो, दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ो जल्दी। 1:7 पहला चैप्टर 7 है। जल्दी पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और स्वयं का आत्मा दिया है। मैं पंजाबी पढ़ो एक बारी, पंजाबी से लिखा है। हाँ इसलिए तू साडे प्रभु बारे गवाही देन तो हेलो व्हाट आर यू रीडिंग? सेकंड तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर ने सानू बल प्यार अते आपे ते काबू करन दा दात दित्ती है। मैं पढ़ देना गुरुमुखी बाइबल से लिखा है क्यों जो परमेश्वर ने सानू डरदा आत्मा नहीं सगों सामर्थ अते प्रेम और संयम दा आत्मा दिता है। मतलब कि जो एक बंदे दे अंदर पवित्र आत्मा होता है वो सब तो पहली निशानी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डर ਨੂੰ खत्म कर देता है। चाहे वो कैंसर हो चाहे पथरी हो चाहे रसोली हो बंदा नहीं डरेगा क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पर वैसे ना पास्टर जी उन्होंने उत्ते वो हल्काया को ताकि उन्हें लाला छुट्टियां की जितना जहर होंगे वो लाला सारा जहर होंगे फिर भी पास्टर डरे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस किसी इंसान के अंदर पवित्र आत्मा होता है उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर डर उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता है। बड़े लोग डराते होंगे बीमारी दुखा तो शैतान भी डराता है पर जिस दिन पवित्र आत्मा तेरे अंदर आ गया तेरी लाइफ का डर खत्म हो जाना है। फिर दलेरी दा आत्मा है, दलेरी दा उसे दलेर बनना है हर एक काम दे विच। अगर कोई बिजनेस 10 लाख इन्वेस्ट करने नहीं कहेगा तुसी लोगों को डरोगे नहीं, तुसी एक अच्छा दर्शन देखोगे कि हाँ ये 10 लाख सेव होएगा और मैं ब्लेस होऊंगा और वो तेरी लाइफ पूरा होएगा। पवित्र आत्मा नहीं है कोई 10 रुपए का बिजनेस भी देगा तुसी डरोगे कि हाँ मेरे 10 रुपए खराब हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर आत्मा नहीं है इस करके लाइफ में डर है। और तेरे अंदर पवित्र आत्मा होएगा वो तेरे अंदर डर ਨੂੰ खत्म करेगा। पवित्र आत्मा बहुत कुछ करता है तेरी लाइफ की हर एक चीज ਨੂੰ वो बाहर करता है। और बस जब मैं पवित्र आत्मा नहीं सी मेरे को मैं चर्च में गवाही देना होना सी मैं अखा इतना नीचे करके इस तरह पुलपिट देना और इस तरह गवाही देके पास जाना 10 लोगों में खलोने के डर लगता सी। आज हजारों में भी प्रीच कर रहे कोई डर नहीं है क्योंकि जो पवित्र आत्मा किसी इंसान के विच आंदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डर ਨੂੰ खत्म कर सब तो पहली निशानी वो बंदा बिना खौफ के काम कर सकता है। मेरे बुजुर्ग मदर जो पास्टर सोनियन रुला जी कहते मैं बहुत डर सी मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा। कहते कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई प्रोग्राम कर तो मैं डरदी नहीं सी मैं बोलना भी मेरे से बड़ा बल्कि बड़ी बड़ी गल होंदी सी किसी कोल पर देख लोगे परमेश्वर उस प्यार को बाहर कटे क्योंकि परमेश्वर दिलेरी का आत्मा देता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की बड़ी निशानी है दिलेरी का आत्मा देता है। और एक पवित्र आत्मा का फल भी है आनंद आत्मा। एक बंदा जिन्ना मर्जी रोंदा होवे दुखी होवे आनंद आत्मा बल्कि जो बंदा पवित्र आत्मा भरा होता है वो अपने दुख दे विच भी खुश रहता है। हालेलुया। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो खुदा अच्छी रीति ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ है ਤੁਸੀਂ डेथ देखे होंगे अगर किसी क्रिश्चियन डेथ होते जाओगे तो देखोगे बहुत घट लोग रोते हैं। अगर किसी नॉर्मली डेथ जाओगे लोग पता नहीं किन्नी उच्ची रोंदे ने नाटक करते हैं की करते हैं पर मतलब क्या कितना लोग करते हैं। अगर क्रिश्चियन व्यक्ति होता है उन्होंने परमेश्वर दलेर की कौन है दलेर ਜੇ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਨਾਨਕਪੁਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਗਾਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਸੌਗਣ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਲੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਣਾਵੇ, 2-3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ 2-3 ਸਾਲ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚਰਚ ਲਗਾਈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੌਤ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। मूसा नहीं रोया, कहना परमेश्वर तू बता सुन की करना है। परमेश्वर कहना समुद्र को 2 भाग करो, समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। कोई हालात मायने नहीं करता है, कुछ नहीं मायने करता है। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਾਮਰਥੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि बाइबल की हर वो हथियार जो तुम्हारे उल्ट या तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वो निकम्मा हो जाएगा। वो हथियार भाਵੇਂ शैतान ने उठावे चाहे बंदा उठावे, उन्हें निकम्मा होने होना, क्योंकि वो परमेश्वर के दास दे, परमेश्वर दे चुने हुए लोगों के विरोध उठता है। लोग जितना मर्जी बड़ा ढोल के खिलाफ कर देंगे, उल्टा होना तो पैना, क्योंकि तुसी यहोवा दे लोग हो। सचमुच कह रहे मेरा वाला बड़े तांत्रिका ना पैदा है और पता नहीं कितना कुछ मेनू कहते रहे, कितनियां बस ही सब दे लो, कुछ नहीं रहा। क्योंकि जिसको यहोवा ने ब्लेस कर दिया उसको कोई श्रापित नहीं कर सकता, ये चीज याद रखना। अगर यहोवा ने तुहानू ब्लेस किया है, दुनिया का भी पार्ट तुहानू किसी दी प्रॉब्लम नहीं की, तुहानू कोई की कह रहा है, तुहानू यहोवा ने ब्लेस किया है। मेरे स्पेसिफिक सब तो बड़ी प्रॉब्लम की लोग की कह रहे हैं, है ना, लोगों ने सुनना बंद कर दो। ये सोचो कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो परमेश्वर की कहेगा, जब मैं प्रार्थना में बदलगा तो परमेश्वर मेरे वास्ते की करेगा, ये सोचो। लोग आज है कि कल नहीं होना। लोग दे भीड़ा तो इकट्ठे होंगे जो बंदे दी डेथ होती है, और एक शराबी बंदे जेड़ा पूरे सबको बुरा बंदा लगदा होवे, कोई पार्टी अगली चिकन दा दारू दी, सारे लोग उस तरफ इकट्ठे मिलेंगे, चाहे बड़े मर्जी बड़े दुश्मन, इन्ना लोगों के अंदर नॉलेज होता है। लोग ने कभी भी जाए, लोग 1 मिनट लाने ने बदलने लगे, पर यहोवा कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा युगो युग सेम है। ये चीज याद रखो, वो हमेशा सेम है। अगर उन्हें तो कहता ना कि ये ब्लेसिंग तेनों देनी है, मतलब देनी है, फिर जो मर्जी हो जाए, वो नहीं बदलता। वो नहीं बदलता कि उन्होंने कोई रिश्वत दे देगा कि नहीं जी परमेश्वर इन्हों नहीं देनी, भावें बड़े से बड़ा पास्टर ने वैसे दुआ कर दे कि परमेश्वर इन्हों ब्लेसिंग ना देगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा बीज तुम्हारे अंदर फल पैदा कर दे, पास्टर का बीज किसी होता है। हालेलुया। दुनिया पार्ट से जावे, तुहानू किसी ना कोई लेना देना नहीं, तुहानू लेना देना अपने प्रार्थना लाइफ ना, परमेश्वर की आत्मा दे नाल। हालेलुया। तुसीं प्रेयर विच वधना शुरू करो, नाइट प्रेयर करो, गैर भाषा बोलनी शुरू करो, ताकि हालातां नू देखो परमेश्वर दिन प्रतिदिन कितना बदलता है। तुसीं हैरान होवोगे कि पॉसिबल है, रियलिटी बोल रहे हैं। तुसीं कहोगे यार मैं झुग्गियां च रहना नहीं सा, मैं कोठी पा सकदा है, पॉसिबल नहीं यार। यानी सोच तो कई गुना परे परमेश्वर काम करता है। मेरी जल्दी कई लेडी आ, उन्होंने जिन्नियां जगह तो थोड़ी घट जगह दे विच बड़ी वड्डा घर पाया है, और अगर मैं तुहानू कुछ महीने पहले उन्होंने घर लैके जाना, तुसीं कहना कि ये पास्टर कैसे घरां विच विजिट करते हैं। उन्हें एक छोटा जिहा कमरा सी और 10 रसोई कितना बनाई सी, मान लो इतना लंबी जगह,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲੀ ਟੈਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ 3 ਰਸੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਸੋਈਆਂ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਔਰ 1.5-2 ਮਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੰਧ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ 10-10 20 ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 4 ਮਰਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, 6 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ, ਅਗਲੀ ਛੱਤ ਡੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਛੱਤ ਡੇਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਟਾਈਪ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਰੀਪੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਭੈਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਸੰਡੇ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਕਲਪਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਰਹੀ ਖੰਡੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਡ ਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਣਾ ਖਤਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਾਈਟ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਗੁੱਡ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਰਕਨੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਸੀ ਟੀਵੀ ਹੋਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਊਬਰਟ ਐਂਜਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਸਾਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੀਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਭੇਜਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਭੇਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਲੌਕ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ? ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਕਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। पहली है प्रार्थना भी करी, लेकिन कुछ लोगों वास्ते जो परमेश्वर आत्मा से को बोलना है, अब तो प्रे भी जाओ। पूरी करना, पूरी बात करना। Thank you Jesus, thank you Lord। यहोवा ही ला रहा ला रखा ला, सब खड़े हो अपनी जगह पे। वो हालाती हालेलुया। कितने लोगों को याद है थोड़े दिन पहले एक सॉरी शुक्र थोड़े दिन पहले नहीं एक मैं हालेलुया माइक तो बहनों सिस्टर की नाम बेटा शहनाज। मैं ठीक है ऐसे तो उस लड़की का नाम है, इस सिस्टर का नाम ऐसे तो शुरू में शहनाज है। मैं की कैसी मैं कहूं भैन जो सुनती है और आत्मा जो बकरा हो निकल जाता है, वो भैन नु समझ नहीं पाती की होता है। सही की होता है दोस्तों, सुनो उनकी ये भैन की कहती है। जिसे मैं सोनी है ना, मुझे पता नहीं लगता, मेरा आत्मा पे निकल जाता, वो इधर उधर घूमती रहती है। ओह सुनो सुनो की और सुनो तालू कितना पता लगा मेरे वाले बोल रहे हैं। किसी मेरे पता नहीं ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। जाके वीडियो देखती हो तो ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵਜਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਸਟੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਤੋਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਸਤੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ MI ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
मशीनरी तो रूह झूठ बोल सकती है, लेकिन परमेश्वर तो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। लेके बैठोगे। Jesus, Jesus. Every pinzai. Chai. Ripa la rakala la husaha. Jesus. Blessed. Blessed. तेरी wisdom आई, तेरी power है कितना, तेरे सामर्थ्य ना हालेलुया। जो इस फैमिली प्रार्थना कर, मैं एक कोमल नाम की लड़की उसे मौजूद देखा, पता नहीं कौन है वो, कोमल 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 नाम की लड़की। मैं दसदा कि मैं क्यों उन्हें बुला रहा, सब खड़े दो बिल्लो जगह पे। मैं उन्हें जो घर में एंटर किया और मैंने होली स्पिरिट ने दिखाया उन्हें घर में आई डोंट नो पैन मौजूद है, उनकी फैमिली मौजूद थे, ज्यादा कोई रिलेटिव मौजूद है। और घर में जो एंटर किया मैंने होली स्पिरिट दिखाया और लोग कर्जे की वजह इतना परेशान हो चुके हैं, वो हर रोज उस कर्जे की वजह बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें पता नहीं हल कितों होना है। और सोचते रहते हैं किस तरह हल होगा, कितों पैसा आएगा या नहीं होएगा। अगर वो पैन मौजूद है, नाम कोमल है। मेरा परमेश्वर तेरे हालातों को बदलता है। माइक पे कोई नाम करना किया ओ माइक दो स्टैनो की नाम से कटा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਬੋਲੋ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੱਸੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ अपना माइक करेगा सुना दे हाँ जी बोलो 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 बहुत सारी टेंशन रहती है घर च कोई नहीं प्रॉब्लम है मेरे सिर बहुत ज्यादा दर्द होता है ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारी टेंशन है और किसी को नहीं हालेलुया मतलब क्या जो पवित्र आत्मा बोल रहा है वो अद्भुत कुछ बोल रहा है और ये मैंने कभी लेके नहीं पाया होगा मेरा नाम कोमल है मेरे सिर से कर्जा है मेरी फैमिली सिर से कर्जा है ते ਅਸੀਂ रोने हैं ਅਸੀਂ पिटते हैं ਅਸੀਂ मरन का सोचते हैं जो पवित्र आत्मा यहाँ बताएगा वही होगा कोई फेसबुक दी ਅਸੀਂ पढ़ के जा लिखे नहीं जा किसी ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ कि मैं तेरी प्रॉब्लम की है लिख के लिखा के जा अपना नाम लिखा के जा कोई ऐसी चीज नहीं होती है पवित्र आत्मा बोलता है लोगों की जिंदगी के वास्ते हालेलुया लेकर स्टैंड ਅੱਗੇ अगर कहीं आज खास प्रेयर है और आज लोगों के वास्ते बड़ी हीलिंग होगी एक गंदी इविल स्पिरिट शॉट इसको शॉट हे होली स्पिरिट टच कर जीसस क्राइस्ट
मेरे यहोवा राहा ला रबा राहा ला रखा ला रा। इस समय आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहे हैं और आपको सबूत है तो आपके पेट में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है। दो ही माइक पहन लो। हाँ जी बहुत इस तरह होता है। हाँ जी ये आज तो बाद एक पेन एक प्रॉब्लम खत्म है। ये करेली एक बड़ा चिन्ह वगैरह डिलाइट जो परमेश्वर कर्जे को खत्म करने जा रहे हैं और डिप्रेशन खत्म है। तुसी ब्लेस हो, तुसी बड़े कमाल देखोगे जिंदगी में। परमेश्वर की प्रेजेंस ना बने रहो। परमेश्वर को कबूल करो, जिंदगी अपना मुक्ति का कबूल करो और परमेश्वर का ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर अपने हाथ उठाओ, नमन करो, प्रार्थना में जाओ। सब कुछ तेरे लिए, तेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए प्यार किया हाथों का खूब श्रृंगार किया प्यार किया अब एक बंद करो, 11 भाषा बोलना शुरू कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। 11 ਭਾषा बोलनी शुरू करो। जो ਤੁਸੀਂ 11 भाषा बोल रहे हो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ 11 भाषा बोलो। ले मुझसे बोलो ये समाहारा रबा। आप सब 11 भाषा में रहेंगे। आप प्रार्थना में बोलो, कोई अलार्म नहीं है, केवल आप सब 11 भाषा बोलो। ऊंची आवाज से प्रार्थना करो, प्रे करो। उठे जाओ, उठे जाओ, छड्डी के बीमारियां ते छड्डी के लाचारियां, छड्डी के न पाखियों ते छड्डी के बीमारियां। उठे जाओ, उठे जाओ, उठे ना बिची, उठे जाओ, उठे जाओ, उठे जाओ, उठे ना बिची, आप सब 11 भाषा में प्रार्थना करो। बिची, उठे जाओ, बिची, उठे सोना बिची, उठे जाओ, बिची, नाम बिची, नाम बिची, आप सब 11 भाषा में Namah
मैं जगत देख रहा बड़े लोग अपने बच्चे की प्रार्थना कर रहे हैं बड़े बच्चे तो मौजूद है जो वाइट ड्रग्स शैन लेंदे होंगे जिन्होंने दोस्त जिन्होंने भरा जिन्होंने फैमिली वाइट ड्रग्स यूज होंगे मैं तारी करा चाहूँ तारी फैमिली जो वाइट ड्रग्स नु इसके समय श्रापित करते हैं तारे बच्चे फ्री होंगे तारे ब्रदर तारे फ्रेंड्स जिन्ने भी वाइट ड्रग्स का सेवन करते हैं सारे फ्री हो जा रहे यीशु मसीह के नाम दे विच तुसी फायर बोलने का नाम लेके अख बंद करो प्रेयर करो बोले परमेश्वर नशे की आत्मा उस घर चो उस मुंडे का नाम लो उस लड़की का नाम लो और मेरा फेथ है तुसी फायर प्रे कर रहे हो वाइट ड्रग्स खत्म होने जा रहे हैं ऊंचे वास्ते बोलो जिन्ने रे रिलेटिव जो वाइट ड्रग्स लेंदे ने ओदे प्रेयर करो परमेश्वर ने फ्री करने जा रहे हैं वाइट ड्रग्स खत्म हो जाए जड़ तो खत्म हो जाए आ गए जीसस मैं आग को रिलीज करता हूँ वाइट ड्रग्स के ऊपर जितने वाइट ड्रग्स का सेवन करते हैं जितने लड़के लड़कियां वाइट ड्रग्स लेते हैं अब भी इसी समय फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में वो जहां कहीं भी है परमेश्वर का आत्मा उनको टच कर रहा है वो उनकी लाइफ चेंज हो रही है वो बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम में हर एक दारू की आत्मा नशे की आत्मा हर प्रकार का नशा जो आपके घरों में आपकी फैमिली में यूज किया जाता है मैं उसको श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम में खुदाबंद चेंज कर सकता हूं गैर भाषा बोलो और नशे वाले व्यक्ति का नाम लो और फायर बोलो और नशा आपके घरों से जाएगा मैं खास नशे वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं बता रहा हूँ मैं सचमुच बता रहा हूँ मैं अपने हम दिल से प्रार्थना करता हूँ नशे की रोगी चंगी हो जाए उन नशे की आत्माएं अपने घर से अपनी फैमिली से दूर जाए अपने हाथों को उठाइए आंखें बंद कीजिए सब खड़े जाइए और नशे वाले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने ले जाइए और ऊंची आवाज से उसके ऊपर फायर को रिलीज करें और जब आप फायर बोल रहे हैं आपके घर से आपकी फैमिली से आपके मोहल्ले से नशा खत्म होगा यस यस बोलो ऊंची आवाज से बोलो उस व्यक्ति का नाम लो और बोलो फायर और मेरा फेथ है जब आप नशे के ऊपर फायर रिलीज करेंगे नशा आपके घरों से आपके इलाकों से खत्म हो जाएगा मैं हर तरह के नशे को
खत्म होता देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, श्रापित होता देख रहा हूँ। आपका फादर, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर जो भी नशे में है, मैं अब भी आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं उसको आत्मा में टच करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ वो फ्री है, वो फ्री है। मैं आपको बोल रहा हूँ फ्री है। जब आप मिलेंगे वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुके हैं। लोग नशे वाली, नशे की आत्मा ही आपकी बॉडी को छोड़ी और जाए फायर। मेरे को क्या बात कर रही है? जवाब से फायर बोलो। नशे के लोग, जो नशे से लगे लोग, बोलो 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 फायर, बोलो 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 फायर। मेरे को क्या बात नहीं रही? जवाब से बोलो फायर, बोलो 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 फायर। नशे की आत्मा जाए, हर एक आत्मा जो शैतानी है जो प्रभु ने नहीं बजा, बोला फायर। ऊंचे आवाज से बोले फायर। अगर आप यहाँ खड़े हो, आत्मा में खड़े हो, आप जब फायर बोल रहे हो, नशे की पत्नी को आपको शर्म आ जाएगी। बोले बोले फायर, और ऊंचे आवाज से बोले फायर, बोले 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 फायर, ऊंचे आवाज से बोले फायर, ऊंचे आवाज से बोले फायर, ऊंचे आवाज से बोले फायर। नशे की आत्मा के अंदर जाए, दबाव जाए, नशा जाए, बीमारी जाए, हाथ के रोग जाए। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे वो फ्री नहीं हो सकते। प्रार्थना करो, सब खड़े होकर प्रार्थना करो। अगर कोई इधर देख रहे हैं, प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना आजाद होगी, फ्री होगी। अगर जितने हॉस्पिटल में पड़े पेशेंट्स, मैं उसको आत्मा में टच करता हूँ, जो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, उनके हर एक केस नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल है। जिनकी बीमारी है, जिन बच्चों के, ये बच्चे सेफली सेफ होंगे, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। एवरी ऑपरेशन कैंसर, आई से एवरी ऑपरेशन कैंसर, अगेन से एवरी ऑपरेशन कैंसर। मैं खुदा के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। हर एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, हर एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो। आप मुझसे कह जाए, ब्लेस किए जाए। जितना यूज यहाँ पे सोचा, आत्मा से बचाओ, खुदा के बड़े काम करो। आप आत्मा को सीख करो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी जगह पे जाओ, खुदा आपको ऊंचा करेगा। खड़े हो, सब खड़े हो, फिर बोलो। अब यहाँ तक उठाओ। आप किसी भी प्लेस पर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, खुदावंद आपके नाम को गिराने को ऊंचा करेगा। आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपको ऊंचा करने जा रहे हैं, आपको ऊंचे करने जा रहे हैं। मैं आपको ऊंचा करने जा रहा हूँ। मैं आपको चलते देख रहा हूँ, ऊपर उठ गए हो। आपने ताकि यीशु मसीह के नाम में हर बंदे को नीचे करना चाहता है, वो खुद नीचे होगा, आप ऊपर उठाए जाओगे। आप एक ब्लेसिंग की बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी काम करने के लिए सीख करेंगे अपनी जिंदगी में। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स को ऊंचा करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं। आपके फेमस होते कर जाएंगे। आप बहुत गिरने के मसले को देखेंगे अपनी जिंदगी में। आपके मसले को पढ़ने जा रहे हैं। 2 बार 4 लेगा, 4 बार 6 लेगा, जितने का काबिल उससे बड़ा मसला को ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। सब गैर भाषा बोलो, कोई जुबान इसलिए जो गैर भाषा बोले, बोलो बोलो गैर भाषा बोलो। ये सुख हो, ये सब जब आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आपकी घरानी चेंज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी घरानी बदल रही है। सुनो, होली स्पिरिट को दिखाया, गुप्त रोग आपके घरों से गुप्त रोग खत्म हो रही है, गुप्त रोग खत्म हो रही है, गुप्त रोग खत्म हो रही है। अपनी गिल्टी रसोलियां चेक करो, फ्री हो रहे हो। बाला रखा ना रहो, ये साबा बाबा पसीना ना रखा ना सीना ना रखो सना ना सीना ना रखो रहो, ये साबा बाबा पसीना ना सीना ना रखा। बाला रखा रहो, ये साबा बाबा पसीना ना हरा रखा। जोश हॉस्पिटल्स का आप प्रेस करो। यहाँ खुदा ने बहुत
गिल्टियां तबाह हो जाए, कैंसर, पथरी, पीलिया, छात्रा का रोग जो शुगर की जो प्रभु ने निकाले, अपनी तबाह और खत्म हो, ये लोग ऐसा फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो। ये लोग बड़े कामों को देखें अपनी जिंदगी में, ये लोग बड़े लेवल को देखें अपनी जिंदगी में, इनका बिजनेस सोचा किया जाए, इनके साथ जुड़ी हर एक चीज सोची की जाए यीशु मसीह के नाम में। जीसस, 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 जीसस। लोग अपने अपने हाथ उठाओ, जाओ यीशु मसीह के नाम पे, शैतान हार जाएगा। अपने हाथ उठाओ, उसके बाद में प्रार्थना में जाओ। कहीं प्रार्थना में टेढ़ होने वाली चाहिए, रेडी आकर टेढ़ होने के लिए चाहिए, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। जीसस, 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 glory to your name, Lord. Glory to your name, Lord, my Father. Love you, Jesus. Love you, Father. I really love you, Lord. Love you, Jesus. Oh, thank you for this wonderful presence, Lord. Thank you for this wonderful presence. इन चेक करो लोग ठीक होने लगे थे, 2 दिन में चेक करो लोगों को, बीमार लोगों को चेक करो, उनकी बीमारी जा चुकी है। 2 दिन जाने जाओ, 3 बजे जरूर चेक करो लोग ठीक हो लगे, उन्होंने बीमारी उन्होंने स्लो को बकरी हो चुकी है यीशु मसीह नाम दे विच, बीमारियां बाहर हो चुकी है यीशु मसीह नाम दे विच। जल्दी जाओ 2 दिन जाने, मैं अगेन कहना जाऊं, बीमार लोगों को जाओ चेक करो, उन्होंने बीमारी जा चुकी है। अगर कोई बीमार है, आपकी बीमारी चेक करो, सिस्टर ने बोला सुबह इन्होंने 10 मेरी बीमारी 20 में ठीक हो चुकी है, जल्दी चेक करो, चेक करो, चेक करो, रसोलियां गिल्टियां चेक करो, अगर दुनिया की सोल नहीं है, रसोलियां गिल्टियां कैंसर मेरे को चेक करो, ठीक हो चुके हैं। अपनी प्रॉब्लम चेक करो, सब अपनी बीमारी में जरा चेक करो, बीमारी जा चुकी है और दवाई देने की आदत नहीं। जीसस, जीसस, राबा ला रखा ला हुस्सा रहा, सेना मामा 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 रहा। डिप्रेशन का आत्मा जा चुका है आपके ऊपर से, डिप्रेशन स्पिरिट जा चुका है, बस वो श्रापित कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अब भी आप चेक करो अपने आप को, अगर कोई बंदा ठीक हो चुका अपने हाथ को खड़ा करेगा और आगे आएगा दवाई देने के लिए। मैं बोल रहा हूँ अपने को चेक करो, अगर आप झुक नहीं सकते झुक के देखो, कोई रसोली गिल्टी आपके ऊपर ठीक देखो वो जा चुकी है और जल्दी भाग के आगे दवाई देने के लिए। जो बंदा घर से बीमार है अभी चंगा हो चुका है, अगर वो गवाही नहीं देगा तो वो बीमारी फिर उसके साथ ही जाएगी, क्योंकि परमेश्वर किसी इंसान को चंगा करता है इसलिए कि वो परमेश्वर के नाम की गवाही दे, लोगों को बताए परमेश्वर क्या करता है और क्या कर उसकी लाइफ में किया है। हालेलुया। सब बैठ जाइए जगह पर, आत्मा में खड़े हो। आपको पता है इस चर्च में प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब लोग के बारे में बोला तब लोग नहीं आते, बाद में लोग आते भागे चले आते कि हाँ मेरे लिए होता है। जैसे वो बहन अभी 3 दिन के बाद अभी आई है कि मेरे लिए ऐसा हुआ था, तो आपको तभी आना है जब खुदा आपकी लाइफ में काम करता है। अपनी बेस्ट बीज उठाइए प्रभु के भवन में, जब बोना सकते प्रभु के भवन में अपना बेस्ट बीज उठाइए, क्योंकि अगर आप सचमुच कलाम को जानते हो तो बोना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। अगर आप बोलते हो तो आप कभी भी निराश नहीं होते हो, खुदावंद आपके फाइनेंस को ऊंचा करता है। अपना बेस्ट बीज उठाइए प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए। जीसस, अपना बेस्ट बीज उठाइए, आंखें बंद कीजिए, इस बीज को उठाइए, आंखें बंद कीजिए। तो इस बीज को पवित्र कर अब्राहम, इसहाक, सुलेमान की आशीष है। जो लोग बोरे ने परमेश्वर फलवंत हो, उनके हाथ फलवंत हो, उनकी फैमिली फलवंत हो, ये बोया बीज एक बड़े फल को पैदा करे तेरे सामर्थ्य पवित्र बड़े नाम के द्वारा। आमीन। एक ब्लेसिंग सॉन्ग गाएंगे, उसके द्वारा से ऑफरिंग डालेंगे।
सिर मुझको तेरा तू सुन ले दुआ मेरा फरियाद लेके तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा तेरे कोले ओने सिर कोले ओने तेरे कोले ओने सिर रोज लाने तू सुन ले दुआ तू सुन ले दुआ मेरे तेरी आस लगे फरियाद लगे आस लगे आए फरियाद लगे आए तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा मेरी जिंदगी का सब कोई है सारी दुनिया का रब कोई है मेरी जिंदगी का सब कोई है सारी दुनिया का रब कोई है मेरी आस है यहाँ मेरा साथ है यहाँ मेरी आस है यहाँ मेरा साथ है यहाँ सहारा मेरा तू ही
फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में जो जलसे की मीटिंग होती है 12-12 घंटे होती है, उस मीटिंग 15 घंटे की होती है। इतने 4 घंटे मीटिंग जो थकावट महसूस होती है, बाहरली कंट्री पूरा दिन पूरी संडे मीटिंग होती है, दिन तो लगे रात तक इको मीटिंग घंटे लगी होती है, 2-3 मीटिंग इको मीटिंग, लोग पूरा दिन ही प्रभु दे देते हैं। हालेलुया। मेरे साथ इतने लोग बहुत है, संडे का पहला दिन है थे, पर ਅਸੀਂ हर संडे से मीटिंग नहीं कर रहे, वो बंद करो 2 मिनट। केवल इतने शुक्रवार मीटिंग होनी है, आज केवल एक स्पेशल मीटिंग सी हो। मेरा फेथ है ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਵਧੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। हालेलुया हालेलुया। इतने संडे मीटिंग नेक्स्ट नहीं होनी, सिर्फ फ्राइडे होनी है, शुक्रवार को कल होनी है। तो तुसी अगले संडे फिर आ जाओगे तो शायद इतने हर बड़ी है, ये सिर्फ एक स्पेशल मीटिंग से थे। हालेलुया। अखबार बंद करो, अपने पानी अपने दिल अपनी जिजात और लोग हम प्रार्थना में जाओगे। और तब एक चीज वर्ल्ड देना है, खुदा ने मन देता है जिन्निया सेवकाइयां इस मिनिस्ट्री के नाल होंगी, खुदा ने ब्लेस करेगा। वो चाहे जीरो तो स्टार्ट हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटे हो, परमेश्वर हर उस मिनिस्ट्री ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਮਿनिस्ट्री ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਮਿनिस्ट्री ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, खुदा हर एक सेवक ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। बंद करो अपने पानी अपने दिल अपनी चीज़ों पर चलो। खुदावंद इस पानी की इन चीज़ों से कोई शक्ति कोई सामर्थ नहीं है, तेरे नाम लेके इन चीज़ों में मस्सा करते हैं, तेरी मस्से में लहू बन जाए, जो कलवरी पहाड़ पे बहेगा तेरा बेसकीमती लहू बन जाए, और तेरी बड़ी महिमा होगा, तेरे सामर्थ की जीवित बड़ी नाम दे रही। आमीन। अपने डॉक्यूमेंट अपने कपड़े अपनी चीज़ों का मसला हो, तो तुम मस्सा करना चाहते हो, मैं हर एक डॉक्यूमेंट लिए प्रार्थना करता, हर एक फोटो लिए प्रार्थना करता हूँ, तो नाम ब्लेस कर, इन डॉक्यूमेंट्स ਨੂੰ ब्लेस कर दे, ब्लेस सजाते आए, और तेरी बड़ी महिमा मेरे परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह न सजाते हैं पिता, तेरे सामर्थ्य जीवित बड़े नाम दे रख। आमीन। अपने सज्जे पे अपने सिर रखो, सज्जे पे सिर पर खबर करो, सब बैठ जाओ, सारी टीम में तुम बैठ जाओ, सज्जे पे सिर पर खबर करो। मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, इन लोगों को टच कर दे, तेरे नाम से हर बीमारी खत्म हो, हर एक रोग खत्म हो, तेरी बड़ी शांति बड़ा आनंद इन्होंने जिंदगी में काम कर बेटा, तेरे सामर्थ्य जीवित बड़े नाम दे रहे। आमीन। हालेलुया। अखबार जो लास्ट बात कराई, तेरा धन्यवाद आज कलाम में लोकली इस बड़े पे ना बसे कर ली पिता, और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। रिबाला रखा रहो सनाहा ये समाहा रवा, परमेश्वर को 20 आज वचन का हुआ है, वो 1000 गुना फल को पैदा करे, वो तेरी बड़ी महिमा जैसे स्वर्ग में होती है, इन लोगों की जिंदगी में हो नहीं पाई, ये लोग तेरे बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखें, रियलाइज करें खुदावंद, ये बड़े दर्शन देखें, इनके दर्शन पूरे हो, संपूर्ण हो खुदावंद, तेरे सामर्थ्य जीवित बड़े नाम के द्वारा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथ आसमान में उठाओ, बरकत कल में पढ़ांगे। हम सारे खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पाक रूह संगत सौभाग्यता हम तो लगे परमेश्वर दूसरी आगमन तक सारे ने होंदे रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तब सामने में जंसरी एक दिन जंसरी को ब्लेस करो, और खुदा आपका नाम लेकर दिखाई के तुम सही सलामत करा लेके जाओ, यीशु मसीह के नाम दे। आमीन। जय सिंह।